हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज चाणक्य नीति के बारे में हम जानने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह से हम अपने जीवन में चाणक्य नीति द्वारा बताई गई बातों को जानकर हम उनसे जीवन में जो भी चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसका हम उपयोग करके जीवन में वो चीज़ें ज़रूर हासिल कर सकते हैं। और उन नियमों का प्रयोग करके हम जीवन को सशक्त एवं मजबूत बना सकते हैं। चलिए, इसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को करते स्टार्ट। चलो, जानते हैं चाणक्य नीति द्वारा बताए गए उन 5 लोगों के बारे में जिनकी मदद से आप अपने जीवन में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हो, शायद इसकी मदद से आप जीवन में आगे ज़रूर बढ़ें। चलो, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला श्लोक है दोस्तों। विषादप्यमृतं ग्रहाय ममेदयादपि काञ्चनं निचादप्युत्तमः विद्यः स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। माने, विश्व में यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तु में यदि सोना हो अथवा अमूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने की योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य गुण ग्रहण करने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, यदि किसी नीच व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण है अथवा विद्या है तो विद्या उसे सीख लेनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों अथवा कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो तो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। विष में अमृत और गंदगी में सोने से तात्पर्य नीच के पास गुण से है। स्त्रीणां द्विगुण आहारो बुद्धिस्तमः चतुर्गुणः साहसं षड्गुणं चैव तामसश्चैष्टगुणं च। माने, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन दोगुना होता है, बुद्धि चौगुनी होती है, साहस 6 गुना और कामवासना 8 गुना होती है। आचार्य ने श्लोक द्वारा स्त्री की कई विशेषताओं को उजागर किया है। स्त्री के ये ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि नहीं जाती। भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुषों की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। यदि इसे प्राचीन संदर्भ में भी देखा जाए तो उस समय स्त्रियों को घर में ऐसे कई छोटे मोटे काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। आज के परिवेश में भी स्थिति लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें क्षय हुई ऊर्जा का अंश होता है और उसे प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। इस सत्य की जानकारी न होने के कारण, बल्कि व्यवहार में इसके विपरीत आचरण होने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होता है। इस दृष्टि से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों और उसके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इससे उनकी बुद्धि अधिक बनी होती है, छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि का विकास होता है तथा विविधता का विकास होता है। आज के संदर्भ में इस क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भावना प्रधान होने के कारण स्त्री में साहस की उच्च मात्रा का होना स्वाभाविक है। पशु पक्षियों के माध्यम में भी देखा गया है कि अपने संतान की रक्षा के लिए वे अपने से कई गुना बलशाली के सामने लड़ने मरने के लिए डट जाती है। काम का 8 गुना होना मतलब पढ़ने सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन यह संकेत करता है दोस्तों कि हमने काम के रूप से को ठीक प्रकार से जाना नहीं है, उसको समझा नहीं है।
काम पाप नहीं है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक अथवा चरित्रहीन होने की पुष्टि भी नहीं करता है दोस्तों। श्री कृष्ण ने स्वयं को धर्मानुकूल काम कहा है। काम पितृ ऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करके ही कोई इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री की कामेच्छा पुरुषों से भिन्न होती है। वहाँ शरीर भाव नहीं, भाव दशा महत्वपूर्ण होती है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इस मांग को समक्ष लाते हैं दोस्तों, स्वाभाविक रूप में। लेकिन स्त्री उसका परिष्कार कर देती है, जैसे पृथ्वी मेले को खाद बनाकर जीवन देती है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए दोस्तों हमको आवश्यक है कि हम कामशास्त्र का अध्ययन करें। कुल मिलाकर इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्त्री के स्वभाव का विश्लेषण किया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।